हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल। आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में शिकागो को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। हालाँकि आज कुछ सोया तेल में कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन बायोडीज़ल की जो पॉलिसी है, वो सोया ऑयल के लिए एक गेम चेंजर पॉलिसी बन रही है। पिछले काफ़ी दिनों से जो भी शिकागो सोया तेल में तेज़ी बनी है, उसकी इकलौती वजह सिर्फ़ बायोडीज़ल की अमेरिका की पॉलिसी है। हालाँकि अभी इसमें कितना बायोडीज़ल खपेगा, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि सोया तेल की खपत बायोडीज़ल में ज़रूर बढ़ेगी। इसी वजह से शिकागो को सपोर्ट मिला हुआ है। ट्रेड सोर्सेज के अनुसार पॉसिबिलिटी है कि शिकागो में अभी और तेज़ी आए। लेकिन अर्जेंटीना के पास सप्लाई अभी अच्छी है, तो इस वजह से जितनी तेज़ी शिकागो में बनेगी, उतनी तेज़ी अर्जेंटीना सोया ऑयल में नहीं बनेगी। फिर भी हम ये कह सकते हैं 40 से 60% इसमें तेज़ी अर्जेंटीना की तरफ से भी बढ़नी चाहिए। ब्राज़ील में भी 1 अगस्त से बायोडीज़ल में 1 अगस्त से बायोडीज़ल का जो मैंडेट है वो 1% बढ़ जाएगा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि जुलाई से दिसंबर के बीच में करीब 6 लाख टन सोया तेल एक्स्ट्रा जो है वो बायोडीज़ल कंज़म्पशन में जाएगा। तो डेफ़िनेटली जो हमारे पास ब्राज़ील के पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, वो भी कम रहेगा। तो ऐसे में सोया ऑयल की आउटलुक कोई बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। आगे जाके मार्केट को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। हालाँकि इस समय इंडियन मार्केट्स में डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। पाम की बात करें तो पाम का जो पहले लग रहा था कि जून में प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन जो अभी पोलिंग हो रही है उस हिसाब से जून का जो अंत का जो मलेशिया का पाम तेल का स्टॉक है, वो मई के लेवल पे लगभग रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो ऐसे में केएलसी को भी एक सपोर्ट मिला है, शिकागो का भी सपोर्ट मिला है। तो केएलसी की रेंज हम 3800 से 4200 के आसपास फिलहाल देखते हैं, और आज केएलसी 4100 पार कर गई है। तो शिकागो और केएलसी में जो पिछले 2-3 दिनों में तेजी आई है, उससे भी लोकल मार्केट्स में भी 2-3 रुपए किलो का सपोर्ट बना है। डिमांड स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी जो ट्रेड है ऑप्टिमिस्टिक है कि जुलाई में थोड़ा डिमांड का सपोर्ट मिलना चाहिए। सेकेंडली, इस समय कांडला मुंदड़ा पर भी बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है, और ऑल इंडिया पोर्ट्स पे भी स्टॉक लेवल्स में बहुत ज़्यादा चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना हमारा पाम इंपोर्ट बढ़ा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि बायोडीज़ल का जो बाय प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई है, वो ज़्यादा हो रही है। तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो बाय प्रोडक्ट्स में डिमांड कम है, सप्लाई प्रेशर है। लेकिन ये है कि अब हमारे पास पाम का ज़्यादा इंपोर्ट के बाद भी कोई एक्सेस में सप्लाई तेलों की नहीं है। सरसों की जो आवक आ रही है मंडियों में, वो कम आ रही है। कल मंडियाँ बंद थी राजस्थान में, आज वापस खुल गई है। तो उम्मीद थी कि बाज़ार कुछ डाउनसाइड करेक्शन मारेगा, लेकिन फिर भी बाज़ार ओवरऑल टोन प्लस ही रही है। तो इस वजह से सरसों की सप्लाई भी लिमिटेड है, उसमें भी इसलिए मंदा नहीं है, और कॉटन और चावल की भी सप्लाई अभी लिमिटेड ही है। तो ऐसे में सप्लाई लाइन को देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, और लोकल सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में सप्लाई बर्डन हम लोकल बाज़ारों में नहीं देखते, और 15 जुलाई के आसपास से पॉसिबिलिटी है कि इंडियन मार्केट्स में जो एक डिमांड सिनेरियो चालू हो जाता है, वो चालू हो जाना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा ट्रेड जो है वो ऑन एन एवरेज 15-20 दिन का माल लेके चल रहा है, और इन भाव पे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड का रिस्क के लिए अभी कोई फंडामेंटल या फैक्टर भी हमें सामने नहीं दिख रहे हैं। तो उसकी बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट पिछले दिनों काफ़ी तेल जो है रोटरडम में काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे में कोकोनट ऑयल में कुछ मंदी की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन सीपीक्यू जो है वो बाज़ार जो चल रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है, क्योंकि पाम में भी मंदा नहीं बन रहा, तो सीपीक्यू में भी बहुत ज़्यादा मंदे की जगह नहीं बननी चाहिए। वहीं बात करते हैं इंडियन स्विंग की, तो अभी मौसम जो है वो सही चल रहा है, मानसून की प्रोग्रेस सही है। तो ऐसे में क्रॉप्स की बिजाई रीज़नेबल अच्छी चल रही है। अभी मराठवाड़ा और विदर्भ में भी जो बारिशें हुई हैं, उससे जो पिछले दिनों का डेफ़िसिट है, वो भी पूरा हो गया है। तो फिलहाल जो सोइंग की पोज़ीशन है, वो सही चल रही है। हालाँकि कुछ एरिया मक्का वगैरह की तरफ शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। आमतौर पर जो सोयाबीन की सोइंग है, वो 15 जुलाई तक पूरे देश में हो जाती है। वहीं हम बात करते हैं उसकी जो हमारा पाम तेल है, पाम तेल में अभी जो भाव है वो सोया रिफाइंड से नीचे आ गए हैं,
और ओलिन का इंपोर्ट कम हो रहा है। इंडोनेशिया के लिए भी एक परेशानी का माहौल है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है इंडिया को काफ़ी अच्छे मात्रा में ओलिन का एक्सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब सारा इंडिया जो है वो सारा सीपीओ का इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में इंडोनेशिया के लिए सप्लाई का प्रेशर बना हुआ है, और अब उसको सीपीओ ही एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो वहाँ के प्लांट्स हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो अंडर यूटिलाइज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आरकेएस लाइव ऐप देखते रहें। थैंक यू।